ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और कवि गोष्ठी का ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। और मैं हूँ रश्मि कुकरेती और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं 3 वरिष्ठ कवि। और श्रोताओं, जब हम कविता की बात करते हैं, गज़लों की बात करते हैं, क्षणिकाओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब कुछ घटना घटती है तो कवि का जो संवेदनशील हृदय है उसके मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, और वो भाव जब कागज़ पर उकेरे जाते हैं तो जन्म होता है कविता का, गज़लों का। और वो जो भाव होते हैं उनका एक ही प्रयास होता है, हम सब के अंदर बैठी मानवता को जागृत करना, एक कोशिश, ऐसी कोशिश करना जिसमें कि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। तो एक कविता है कि कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है, कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। तो बेहतर इंसान बनने की ये कोशिश और साहित्य प्रेमियों के लिए एक ये कविता की गोष्ठी। और इस कवि गोष्ठी में हमारे साथ जो उपस्थित हैं वे हैं वरिष्ठ कवि प्रमोद शर्मा असर, जो कि गज़लकार हैं और गज़ल संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। रंग सपनों का ऐसा ही एक गज़ल संग्रह है उनका। और हमारे साथ वरिष्ठ कवि डॉक्टर विवेक झा भी मौजूद हैं, जो कवि भी हैं और साथ ही साथ संपादन का भी कार्य करते हैं और लघु कथा संग्रह का संपादन भी वो कर चुके हैं। और साथ ही कवित्री भी हैं हमारे साथ, परुमा भट्टाचार्य, जिनके कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और पहला गंतव्य ऐसा उनका कविता संग्रह है। और साथ में वे क्योंकि बंगाली हैं तो अंग्रेज़ी में भी लिखती हैं, बंगला में भी लिखती हैं। तो फिलहाल तो आज हम उनसे उनकी हिंदी कविताएं ही सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर विवेक झा को। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप अपनी जी कविताएं सुनाएं। जी। सभी श्रोतागणों को हमारा नमस्कार है। मैं पहली कविता सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक है कुछ दिन और। इस कविता के माध्यम से मैं हर एक माता पिता को अपना प्रणाम समर्पित करना चाहता हूँ। जी। कुछ दिन और। अंगूठी लाया माँ के लिए, गर्व से दमकने लगा पापा का चेहरा। अंगूठी लाया माँ के लिए, गर्व से दमकने लगा पापा का चेहरा। कहा सुनी पापा से हुई और रूठ गई थी माँ। वाह। आज घर से जा रहा हूँ शहर, आज घर से जा रहा हूँ शहर। आंसू दोनों के आंखों में है, जो चीख चीख कर कह रही है, मेरे ममत्व के चातक, मेरे मन उपवन के मोर, तुम रुक नहीं सकते कुछ दिन और, कुछ दिन और। वाह। मैं दूसरी कविता एक सुनाना चाहूँगा जो आजकल का परिवेश है, जिसमें शहर और गांव के बीच द्वंद्व होता जा रहा है। शहर बढ़ता जा रहा है और गांव सिमटता जा रहा है। शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। शीर्षक का नाम है शहर से गुजरते हुए। कुछ लंबी कविताएं हैं, तो सभी श्रोताओं का इस पर अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जी, स्वागत है। शहर की तरफ आते हुए मैंने देखा, समाज सिसकियां ले रहा था शहर की सीमान पर, और शहर मुस्कुरा रहा था अपनी सुंदरता के गुमान पर। तब पहली बार पता चला, शहर में समाज ढूंढना, शहर में गांव खोजना है। शहर पहुंचकर मैंने देखा, लोग यंत्र चालित से निकलते हैं दफ्तर के लिए और यंत्र की तरह ही पहुंचते हैं घर। परिचय अपना मुंह फेर कर निकल जाता है और कन्नी काट जाते हैं रिश्ते। तब मैंने जाना, वसुधैव कुटुंबकम के देश वाले शहर में, जहां तराजू के पलड़े पर रिश्ते बनाए जाते हैं, रिश्ता बचाए रखना शहर में संस्कृति की छांव खोजना है। बहुत सुंदर। शहर से गुजरते हुए मैंने देखा, शहर से गुजरते हुए मैंने देखा, यहाँ कुकुरमुत्तों की तरह बहुमंजिली इमारतें हैं और फफूद की तरह झोपड़पट्टी भी। दोनों साथ साथ हैं, एक दूसरे के अभ्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि पस्त हैं। तब मुझे ज्ञात हुआ, यहाँ किसी तीसरे मध्य वर्ग की गुंजाइश, बिना जोर आजमाइश चांद पर ठांव खोजना है।
शहर से निकलते हुए मैंने देखा सड़कों और पटरियों से गांव के गांव आ रहे हैं शहर। शहर से निकलते हुए मैंने देखा सड़कों और पटरियों से गांव के गांव आ रहे हैं शहर, और शहर जा रहा है गांव, और शहर शहर जा रहा जा है। रहा है गांव। जी। शहर आने वाला गांव, शहर आने वाला गांव, शहर आकर शहर हो रहे हैं। शहर आने वाला गांव, शहर आकर शहर हो रहे हैं, और गांव जाने वाला शहर, और गांव जाने वाला शहर गांव जाकर गांव को भी कर रहे हैं शहर। जी। तब मैंने समझा शहर तो शहर, गांव में गांव खोजना, नदी किनारे पांव खोजना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक तीसरी कविताएं सुनाना चाहूँगा। अभी ये जो कविताएं थी वो शहरीकरण की प्रवृत्ति के ऊपर थी। तो शहरीकरण की प्रवृत्ति से जिस चीज़ को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है पेड़, वृक्ष, जो हमें जीवन देता है, जो वायु देता है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो जिस प्रकार से वे काटे जा रहे हैं, उनकी वेदना को मैंने अपनी इस कविता में प्रस्तुत करना चाहा है। आप लोगों को संवेदित करे तो ज़रूर बताइएगा। शीर्षक है कुछ तो कहो। जी, स्वागत है। कुछ तो कहो। जी। हवा के थपेरों से उत्पन्न कोमल पत्तों की सरसराहट, हवा के थपेरों से उत्पन्न कोमल पत्तों की सरसराहट, दर्द की दास्तान है या खुशियों की खनखनाहट। यह तुम्हारी वेदना है या परिहास का उल्लास, मुझे क्या पता यह तुम्हारी वेदना है या परिहास का उल्लास। अनभिज्ञता मेरी तोड़ दो बहुभुजी, कुछ तो कहो। जी। हे मौन व्रती, सहते चुपचाप कुठार का आघात, न कहते दो शब्द तनिक भी बात। यह तेरा अनंत सा मौन, सिवा तेरे जान पाएगा कौन। तुम किस तपस्या में लीन, स्थिर बरसों से तल्लीन, होता है बारंबार तुम्हारे तन पर अनवरत प्रहार। क्या वाल्मीकि बनने की चाहत या विरासत की क्षमा आदत। तपस्वी उस हाथ और कुठार पर क्यों नहीं करते वार। तुम क्यों नहीं चीखते हो, अब बस भी करो। अभिव्यक्ति नहीं है तो क्या मुझे भी जीने का अधिकार दो। जी। पर तुम चुपचाप घोट कर गले में अपनी वेदना, पर तुम चुपचाप घोट कर गले में अपनी वेदना उत्पन्न करना चाहते हो मानवों में संवेदना। तुम्हें कब होगा अपनी भयंकर भूल का एहसास, कब टूटेगा तुम्हारे धैर्य का बांध अटल विश्वास। जीवन प्रदायिनी वायु का निर्माता, आदि पूर्वजों का देवता विधाता, अन्याय दमन शोषण को मत सहो बहुभुजी, मौन व्रती तपस्वी, कुछ भी तो कहो। बहुत सुंदर कहा आपने। गांव में गांव खोजना यानी नदी में पाँव खोजना। बहुत सुंदर कविताएं थी। पहली कविता गांव और शहर के बीच, और दूसरी कविता जो पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता है, उसके प्रति जो संवेदनाएं कवि थी, ये हमने सुनी। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी परोमा भट्टाचार्य को। जैसा कि पहले भी बताया कि परोमा जी छोटी छोटी कविताएं, सुंदर कविताएं लिखती हैं, पर उसमें जो विचार होते हैं बहुत बड़े बड़े विचार होते हैं। तो ऐसे ही विचार उद्वेलक उनकी जो क्षणिकाएँ हैं, कविताएं हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी 2-3 छोटी कविताएं हैं जो मैंने कोरोना काल, जो एक बहुत ही कठिन समय पूरे देश के लिए था, और उस वक्त कई ऐसी चीज़ें मन में चली, कई ऐसे भाव आए जो कभी ना लिख पाए। कैसे लिखे, क्या ना लिखे, उस पर मैंने 1-2 कविताएं लिखने की कोशिश की। पहले 1-2 सुनाती हूँ। शीर्षक है आओ चलो कुछ बात करते हैं। आओ चलो कुछ बात करते हैं, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी करते हैं। हम मानते हैं कि मौत मंडरा रही है हवाओं में, हम मानते हैं कि कुछ कमी है इंसानों में। पर आओ उन वीरों की कहानी सुनते हैं जो मरीजों को घर भेजकर ही मानते हैं, जो मरते भी हैं और लड़ते भी, जो आंसू बहाते भी हैं और पोंछते भी। आओ चलो कुछ बात करते हैं, कुछ तुम्हारी कुछ हमारी करते हैं। माना कि जीने और मरने का ठिकाना नहीं, पर आओ उन जज्बातों को सलाम करते हैं। वो जो ऑक्सीजन का लंगर लगाते हैं,
जो दवाइयों को समय पर पहुंचाते हैं, जो जिंदगी को जीना सिखाते हैं, जो बाहर निकलकर तुम्हारी जान बचाते हैं। चलो कुछ आज सुनते हैं, सुनाते हैं, जितना हो सके प्यार बांटते हैं। आओ चलो कुछ बात करते हैं। दूसरी कविता, समय लगेगा। ऐ दोस्त, सब बदलने में समय लगेगा, ये दौर गुजरने में समय लगेगा। ये सब जो उथल पुथल है आसपास, ऐसे में मन को संभालने में समय लगेगा। ये अंधेरा जरूर ढलेगा, इस मौत के कहर से तू जरूर बचेगा। हरे हरे मेरे दोस्त, सारे दरवाजे बंद हुए तो क्या हुआ, वो रोशनी का एक दरवाजा जरूर खुलेगा। थोड़ा सब्र करो यारो, हम फिर हंसेंगे, जिएंगे और मिलेंगे भी, बस थोड़ा समय लगेगा। अपनी आखिरी कविता सुनाती हूँ। मन में कुछ कोई भी खबर पढूं या कुछ ऐसा आए तो ज़मीन और घर की जो एक टकरावट है उसके ऊपर ये कविता है, छोटी सी। कुछ लोग कहते हैं मेरी ज़मीन जायज़ नहीं, कहते हैं मेरा मकान पक्का नहीं। इस ज़मीन में कई सपने देखे हैं मैंने, परिवार को बढ़ता देखा है मैंने। अरे इस कच्चे मकान में पक्की उड़ान भरी है मैंने, और लोग कहते हैं कि मेरी ज़मीन जायज़ नहीं। एक और कविता है ये। अपनों में, लोगों में किसी भी तरह का कड़वाहट हो, मन में कोई चीज़ चलती हो, उसको समझने के लिए ये कविता कभी मन में आया तो लिखी। बस अपनों से डर लगने लगा है, मुझे तुम तन्हा मत समझना, बस भीड़ से डर लगने लगा है। मुझे तू गैर मत समझना, बस अपनों से डर लगने लगा है। ख्वाब उम्मीद सब है मेरे जिगर में, बस सपनों से डर लगने लगा है। वो दौर कुछ और था, वो जिंदगी कुछ और थी। ऐसे माहौल में बस सोचने से डर लगने लगा है। तू मेरी बातों से प्रभावित मत हो, आजकल बातों को कहने से डर लगने लगा है। सच की परिभाषा कौन समझाए मुझे कि हर सच्चाई से डर लगने लगा है। पुराने किस्से को कब तक लगा के रखे हम सीने में कि अब तो हर नई कहानी से डर लगने लगा है। आज तू मुझे पहचानने की गुस्ताखी मत कर, मुझे पहचान मिटने से डर लगने लगा है। चल एक नए अध्याय लिखते हैं, तुम बस मत बोल कि शुरू करने में डर लगने लगा है। जिंदगी क्या है, बस एक कोशिश। यकीन है मुझे कि हवाओं का रुख मुड़ने लगा। देख मेरे टूटे हुए अक्षरों को, तू देख मेरे टूटे हुए अक्षरों को कि अब तो जाहिल भी उसे पढ़ने लगा है। ये दौर एक नया इतिहास लिखेगा, क्योंकि लगता है कि ये दौर अब बदलने लगा है। धन्यवाद। परोमा भट्टाचार्य की ये कविता, ये दौर अब बदलने लगा है। और पहली कविता कोरोना पर थी, और वाकई वो समय ऐसा समय था, लगता था कि सब कुछ शायद कहाँ आके ख़त्म होगा, लेकिन सृजन कभी ख़त्म नहीं होता, दुनिया चलती रहती है। और धर्मवीर भारती ने कहा है कि भूख, कुरेज़ी, गरीबी हो, मगर आदमी के सृजन की ताकत इन सबों की शक्ति से ऊपर है। और कविता सृजन की आवाज़ है। क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है। कौन कहता है कि कविता मर गई? कविता ज़िंदा है और हमेशा चलती रहेगी, ज़िंदा रहेगी। और देखिए कितनी सुंदर कविता की धारा इस कवि गोष्ठी में बह रही है। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इस धारा को आगे लेकर जाने के लिए गज़लकार प्रमोद शर्मा असर जी को। और जैसा कि पहले भी कहा था कि प्रमोद जी की गज़ल संग्रह रंग सपनों के ये प्रकाशित हो चुका है, और वे कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। मंचीय कवि हैं, गज़लकार हैं, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा कुछ न कहें, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनकी गज़लें। स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
आपके सामने आज अपने चंद अशार और कुछ गज़लें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है पसंद आएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक मतला एक शेर से जी, स्वागत है। कि चलेंगे इस डगर सोचा नहीं था, चलेंगे इस डगर डगर नहीं था, सोचा नहीं था, कटेगा यूं सफ़र सोचा सोचा नहीं था। नहीं था। और हमारा रहनुमा तुझसा मगर हम फिरेंगे दर बदर सोचा नहीं सोचा था। नहीं था। वाह और चार मिसरे और देखें, उसके बाद एक गज़ल जी। कि मेरी बस सुनता रहता है मुदावा कुछ नहीं करता, मेरी बस सुनता रहता है, मेरी बस सुनता रहता है मुदावा कुछ नहीं करता। वो समझा या नहीं इसका इशारा कुछ नहीं करता। जी। वो इदारे से बड़े जुड़कर जो इतराएं उन्हें कह दो, इदारे से बड़े जुड़कर जो इतराएं उन्हें कह दो, गज़ल खुद कहनी पड़ती है इदारा कुछ नहीं करता। वाह क्या वाह बात वाह वाह। गज़ल खुद कहनी पड़ती है इदारा कुछ नहीं करता। और एक गज़ल के चंद अशार देख लें जी, स्वागत है। कि नहीं मिटती तेरी यादें नदी में ख़त बहाने से, नहीं मिटती तेरी यादें नदी में खत बहाने नहीं से। मिटती तेरी यादें नदी में ख़त बहाने से, ये अक्सर लौट आती हैं किसी दिलकश बहाने से। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नहीं मिटती तेरी यादें नदी में ख़त बहाने से, ये अक्सर लौट आती हैं किसी दिलकश बहाने से। और कफस को तोड़ने की अब के उसने दिल में ठानी है, कफस को तोड़ने की अब के कफस उसने को तोड़ने की दिल अब में के ठानी उसने दिल में ठानी है, यही पैगाम आता है परों के फड़फड़ाने से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और मुकाबिल आईने के आ गया है भूल से शायद, मुकाबिल आईने के आ गया है भूल से शायद, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही उसके तिल मिलाने से। वाह वाह वाह। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही उसके तिल मिलाने से। और आखिरी शेर के तुम्हें जिसके लिए हमने चुना वो काम भी करना, तुम्हें जिसके लिए हमने चुना वो काम भी करना, मिले तुमको अगर फुर्सत हमारा घर जलाने से। क्या बात है। मिले तुमको अगर फुर्सत हमारा घर जलाने से, नहीं मिटती तेरी यादें नदी में ख़त बहाने से। और इस गज़ल के बाद एक चार मिसरे और देखें कि गुज़र रही है जो मेरे दिल पर बताऊं सबको मजाक है क्या, गुज़र रही है जो मेरे दिल पर बताऊं सबको मजाक है क्या, पुराने जख्मों को खुद कुरे दूं दिखाऊं सबको मजाक है क्या? मजाक है क्या, बहुत अच्छे बहुत। पुराने जख्मों को खुद कुरे दूं दिखाऊं सबको मजाक है क्या? मजाक है क्या। और जिसे भुलाया है कोशिशों से, जिसे कोशिशों से भुलाया है कोशिशों से कि जिसमें माजी है दफन मेरा, तुम्हारा मतलब है वो कहानी सुनाऊं सबको मजाक है क्या? वाह 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 वाह, मजाक है क्या। बहुत सुंदर। और एक गज़ल के चंद अशार देख लें कि ख़राब वक्त में यारों से मशवरा करते, जी। ख़राब वक्त में यारों यारों से मशवरा करते, न बनता उनसे अगर कुछ तो वो दुआ करते। वाह 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 वाह। ख़राब वक्त में यारों से मशवरा मशवरा करते, न बनता उनसे अगर कुछ तो वो दुआ करते। और शेर देखें कि मरीज़ दिल की सुनी तो तबीब यूं बोला, मरीज़ दिल की सुनी तो तबीब यूं बोला, जो होता जिस्म से बीमार तो दवा करते, क्या जी बात। जी। जो होता जिस्म से बहुत सुंदर बीमार है, तो दवा करते। और एक शेर ऐसे भी हुआ कि गमे माश गमे ज़िंदगी गमे दौरां, गमे माश गमे ज़िंदगी गमे दौरां, न भूल जाते जो तुमको तो और क्या करते, और क्या क्या बात करते, न बहुत भूल सुंदर। जाते जो तुमको तो और क्या करते। क्या बात है। और हमारे बारे में कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, हमारे बारे में कुछ लोग कुछ भी कहते हैं। हमारे बारे में कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, वो ठहरे गैर तो गैरों से क्या गिला करते, क्या गिला करते। वाह, वो ठहरे गैर तो गैरों से क्या गिला करते। जी। और आखिरी शेर इस गज़ल का देखें कि किया है चरबा सदा तुमने मीरो गालिब का, जी। किया है किया है चरबा सदा तुमने मीरो गालिब का, ज़मीन लेते मगर कुछ तो तुम जुदा करते, वाह वाह वाह। ज़मीन लेते मगर कुछ तो तुम जुदा करते, ख़राब वक्त में यारों से मशवरा करते, न बनता उनसे अगर कुछ तो वो दुआ करते, न बनता उनसे अगर कुछ तो वो दुआ करते। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी शुक्रिया।
जी, और जब हम कवि गोष्ठी में बैठे हैं तो जो अंतिम शेर सुनाया असर साहब ने, कि वाकई बहुत असरदायक, कि दोस्त होते तो दुआ ही करते, मशवरा तो ज़रूर करते। और ये मशवरा अभी हुआ है कि इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाया जाए, थोड़ी सी और कविताएं सुनी जाएं। मैं फिर दोबारा डॉक्टर विवेक झा को आमंत्रित कर रही हूँ अपनी कविता के लिए। इस कविता का शीर्षक है नाटक अभी जारी है। जी। तो जिस तरह से हम सांस्कृतिक पतनशीलता के दौर से गुजर रहे हैं, और इस समय में न केवल संस्कृति का पतन हुआ है बल्कि हमारी संवेदनाएं भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इस कविता में मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारी संवेदनाएं किस स्तर पर आ गई हैं। शीर्षक है नाटक अभी जारी है। मैंने देखा है सड़कों पर एक्सीडेंट से तड़पते हुए लोगों को भीड़ का हिस्सा बनकर। मैंने देखा है सड़कों पर एक्सीडेंट से तड़पते हुए लोगों को भीड़ का हिस्सा बनकर। मैंने देखा है कचड़ों से भोजन ढूंढते बच्चों को भूख से अपरिचित बनकर। मैंने देखा है कचड़ों से भोजन ढूंढते बच्चों को भूख से अपरिचित बनकर। मैंने देखा है बेरोजगारी की मार से त्रस्त बड़े बड़े डिग्रीधारियों को सुरक्षित सरकारी सेवक बनकर। मैंने सुना है महिलाओं पर पुरुषों की कामुक टिप्पणियों को संवेदन शून्य पुरुष बनकर। मैं देखता रहा, सुनता रहा। मैं देखता रहा, सुनता रहा, अपनी ही दुनिया के सुंदर सपन बुनता रहा। मैं देखता रहा, सुनता रहा, अपनी ही दुनिया के सुंदर सपन बुनता रहा। उफनती रक्त ने कभी नसों की दीवारों को नहीं तोड़ा। उफनती रक्त ने कभी नसों की दीवारों को नहीं तोड़ा। हमारी भीरुता ने कभी हमारे होठ हिलने न दिए। उफनती रक्त ने कभी नसों की दीवारों को नहीं तोड़ा। हमारी भीरुता ने कभी हमारे होठ हिलने न दिए। और हम चिरसिंचित तथाकथित सभ्यता के बोझ को सभ्यता के बोझ को अपने कमजोर कंधों पर उठाए सभ्य नायक बन नाटक खेल रहा हूं। और हमारा नाटक अभी जारी है। जी। वाह। और इस नाटक का पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि ये जो बोझ है ये उतार कर फेंकना बहुत ज़रूरी है, ऐसा सोचना है। और जबकि आप कहते हैं कि मैं देखता रहा, सुनता रहा और सुंदर स्वप्न बुनता रहा, जबकि उस और कोई तड़पता रहा। और इस सुंदर स्वप्नों के बाद जो सभ्यता का झूठा लबादा उठाकर फेंकने की बात हुई, तो ऐसे में बनता है कि मैं कवित्री परोमा भट्टाचार्य जी को वापस आमंत्रित करूं कि वे कुछ अपनी कविताओं से शायद इसी भावना को आगे लेकर जाएं। तो कई ऐसे समय आते हैं जीवन में जब कोई चला जाता है, जैसे कि आपने कहा नाटक जारी है, हमारे कवि ने सुनाया, और ऐसा एक माहौल उनको देखने को मिला। ऐसे कई माहौल है जो हम ज़िंदगी में देखते हैं। उसी एक माहौल की ऊपर मैंने लिखा है, जब मेरे पिताजी का अचानक स्वर्गवास हो गया और कम उम्र में कई चीज़ें संभालनी पड़ी, तो छोटे से एक दो कविता मैं सुना रही हूँ। उनके जाने के बाद जैसे मन में चीज़ें आई। इंतकाल। उनका इंतकाल हुआ हाल ही में, तो ज़िंदगी से रूबरू हुए हम। ना आने वाले वर्षों का खालीपन जहन में था, ना वर्तमान की कठोरता। एहसास हुआ तो बस अपनी उम्र का। दूसरी कविता सुकून। सुकून खरीद सकते तो घर को मैं खाना बना देते हम। सुकून खरीद सकते तो घर को मैं खाना बना देते हम। नुमाइश होती जश्न राहत का, नुमाइश होती जश्न राहत का। कुछ पीने वाले जीने में मसरूफ़ हो जाते और नशा बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। आखिरी कविता मसला। एक सफल जिंदगी जीना भी मसला है, एक नाकामयाब जीवन भी मसला है। कुछ ख्वाब परिंदे बनकर हम भी जिएंगे, कि उड़ना भी मसला है और उड़कर जी पाना भी मसला है। बहुत बहुत धन्यवाद।
परिंदे बनने की चाह किसके अंदर नहीं होती। काश हम सब भी परिंदे बन पाते और ऊंचे आकाश में उड़ते, इस परेशानी भरी दुनिया से दूर, इस संसार से दूर। लेकिन कवि मन तो उड़ान ही तो भरता है। और उड़ान के अगले चरण में मैं सुनना चाहूँगी, आमंत्रित करती हूँ प्रमोद शर्मा असर जी को अपनी गज़ल कहने के लिए। जी धन्यवाद। 4 मिसरों से अपनी बात रखता हूँ फिर दोबारा आपके सामने के। स्वागत है। न तुझसे कोई ताल्लुक न प्यार बाकी है, न तुझसे कोई ताल्लुक न प्यार ही बाकी न है। तुझसे कोई ताल्लुक न प्यार बाकी है, गुज़िश्ता दौर का लेकिन खुमार बाकी है। वाह वाह वाह। और शेर देखें कि रकीब सोच के खुश है कि मात दे दी मुझे। रकीब सोच के खुश सोच है कर खुश है कि मात दे दी मुझे। जी। वो जानता ही नहीं मेरा वार बाकी है। वार बाकी है। वाह वो जानता वाह, ही वाह, नहीं वाह, मेरा क्या वार बात है। बाकी है। जी। और एक गजल के चंद अशार देख लें जी स्वागत है। कि हरसू तेरी खुशबू है ना, हरसू तेरी खुशबू है ना, जी। जग से क्या लेना तू है ना, तू है ना। वाह 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 हरसू वाह तेरी वाह। खुशबू है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जग से क्या लेना मुकर्रर, तू है मुकर्रर। ना, बहुत सुंदर। और मठ पर तो कब्जा है पूरा, अच्छा। मठ पर तो कब्जा है पूरा, जी। मन पर भी कुछ काबू है ना, क्या बात है। बहुत मन सुंदर। पर भी कुछ काबू है ना। जी। और एक शेर देखें कि रात अंधेरी है तो हो फिर, रात अंधेरी है तो हो फिर, दोस्त मेरा एक जुगनू है ना, वाह वाह वाह। रात कितना अंधेरी सुंदर। है तो हो फिर, दोस्त मेरा एक जुगनू है ना, और बर्बादी उसके सर मर दो, बर्बादी उसके सर मर दो। बर्बादी उसके सर मर दो, शाख पे बैठा उल्लू है ना, बर्बादी उसके सर मर दो, शाख पे बैठा उल्लू है ना। और आखिरी शेर कि बच्चों से कहता रहता हूँ, बच्चों से कहता रहता बच्चों से कहता रहता हूँ, चिंता कैसी अब्बू है ना, क्या बात है। बच्चों बहुत से सुंदर। कहता रहता हूँ, चिंता कैसी अब्बू है ना। शुक्रिया। जी बहुत सुंदर। अंधेरों से क्या डरना जब जुगनू है। और कविता ऐसी ही एक आशा लेकर आती है श्रोताओं, ऐसी ही कहीं अंधेरे में एक छोटी सी किरण छोड़ती है संवेदनाओं की, जो कि आपके मन में, मस्तिष्क में विचार पैदा करते हैं। तो इसके साथ कवि गोष्ठी को यहीं समेटते हैं। लेकिन समेटने का अर्थ ये नहीं है कि आगे ये कार्यक्रम जारी नहीं रहेगा, क्योंकि कुंवर नारायण कहकर गए हैं कि पत्तों पर जब पानी गिरने का अर्थ, पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह दे जाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। तो इन कविताओं को हम एक विराम की तरह छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए, ताकि आप जुड़े रहें आकाशवाणी दिल्ली के साथ और कविताओं की ये जो यात्रा है ये अनवरत जारी रहे। क्योंकि ये यात्रा तो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं कविताएं। और आज इस यात्रा में हमारे जो संग थे वे थे डॉक्टर विवेक झा और परोमा भट्टाचार्य, और साथ में वरिष्ठ गज़लकार प्रमोद शर्मा असर, और मैं थी इस कवि गोष्ठी की संचालिका रश्मि कुकरेती। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस कवि गोष्ठी के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। और इसी के साथ हम इस कवि गोष्ठी को यहीं एक छोटा सा विराम देते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।